हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 44 मूविंग एवरेज से कौन से ट्रेड मिले थे इस वीक, लास्ट वीक में, वो देखने वाले हैं। तो चलो इन रिलायंस में स्टॉक्स फाइंड करते हैं कहाँ पर एंट्री मिली थी। तो ये डेट है 30 जून। तो चलो देखते हैं 1 जुलाई से। सो दिस इज़ 1 जुलाई एंड वी गॉट शेयर हेयर एंड वी गॉट चांस टू एंटर इन द मार्केट। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो सेलिंग के लिए। तो बाय कर सकते हो 2444 पर, और ये होगा स्टॉप लॉस 2453। चलो देखते हैं। ये प्रॉफिट बुक हो सकता था 20 रुपीज़ प्लस। तो यहाँ पर एक शेयर था। चलो आगे फिर ढूंढते हैं कहीं। नेक्स्ट चांस यहाँ पर भी बना था 3 जुलाई। ये 3 जुलाई चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हो आप। तो अभी तक 2 ट्रेड मिले हैं हमें और ये मार्केट साइडवेज था कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पर एक शेयर मिला है बाइंग के लिए। यहाँ पर मूविंग एवरेज भी थोड़ा ऊपर जा रहा है और ये 200 मूविंग एवरेज, और यहाँ पर बाई कर सकते थे हम यहाँ पर ऊपर, और यहाँ तक स्टॉप लॉस। वी कैन बाय एट द 2427 and the stop loss will be this, the low of 2 candle 2418, तकरीबन 10 रुपीज़, और प्रॉफिट होगा 1:2 रेशियो, मतलब डबल। तो यहाँ से 28 का डबल हुआ 47। उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था, पूरी तरह से साइडवेज। तो यहाँ पर आपको इसमें एंट्री नहीं मिल सकती थी रिलायंस में। कुछ स्टॉक्स आपको पिक करने चाहिए। आपके बकेट में 10 स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें आप रेगुलर ट्रेड करो। एक में ट्रेड नहीं मिला तो दूसरे में मिल सकता है, और वो सभी निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक्स हो। तो ये वह एक शेयर। चल दूसरे शेयर में देखते हैं। और मैंने अब डीवीएस लैबोरेटरीज़ का चार्ट ओपन किया है और इसमें अब ढूंढते हैं हम कहाँ पर एंट्री मिली थी इस वक्त, इस वीक में। तो यहाँ पर एक बाइंग के लिए शेयर मिला था। यहाँ पर हम बाय कर सकते थे इस कैंडल पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर एंट्री मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जा सकता था। यहाँ पर अगर बाय करते हैं हम 3627, और यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 3618 पर। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है शेयर को ऊपर जाने के लिए फिर से। तो यहाँ पर हम बाय कर सकते थे इसके ऊपर 3631 को, और स्टॉप लॉस होगा 3626 का। यहाँ पर भी एक एंट्री मिली थी। यहाँ पर हम बाय कर सकते थे। यहाँ पर हम बाय कर सकते थे एट द हाई ऑफ दिस कैंडल 3635 तक, और स्टॉप लॉस होगा 6628 के आसपास। 10 रुपये का गैप से रख सकते हो आप।
इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर इन शॉर्ट ही बताना हो तो एक शेयर के पीछे आपको कितना, एक क्वांटिटी के पीछे कितना लॉस लेना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो समझो हमारे अकाउंट में है 20,000 और उससे हम अगर 6 क्वांटिटी शेयर खरीदें और एक शेयर के पीछे अगर मैं 10 रुपीज़ का लॉस उठा सकता हूँ और देन प्रॉफिट विल बी 20 रुपीज़ 1:2 रेशियो। तो प्रॉफिट होगा 120 रुपीज़ का और लॉस होगा 60 रुपीज़ का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना लॉस होने वाला है। तो 60 रुपीज़ का मेरा लॉस होगा अगर मैं 10 रुपीज़ का गैप रखूँ तो 10 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर हम वही कर सकते हैं। और बाद में बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ हैं, मतलब एक बार आपका प्रॉफिट बुक हो गया तो आपको बहुत सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, तो आपने वहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर थोड़ा रखना है और ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते जाना है, मतलब 1:2 1:3। तो यहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत एंट्री मिली थी। यहाँ पर हम बाय कर सकते थे एट दिस पॉइंट 3,654 तक और स्टॉप लॉस होगा 6,647 के आसपास तकरीबन। तो 7 पॉइंट्स का गैप है और 14 का प्रॉफिट होगा। तो 54 में तो हमारा प्रॉफिट होगा 6,668, मतलब अराउंड हेयर हमारा प्रॉफिट बुक होगा ऊपर। तो भी बहुत अच्छा ट्रेड था। कब मिला था? 5 जुलाई को। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड मिलते हैं और बहुत ही कम समय में ये सब होता है, इसलिए इट इज़ लिटिल रिस्की। इसलिए बहुत कम कैपिटल से आपको ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पर भी एक सेलिंग के लिए ट्रेड मिला था। थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी थी। आपको डायरेक्टली इंट्राडे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा लगता है। और हर कोई बड़े यूट्यूबर यही समझाते हैं कि डायरेक्ट आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले आपको स्विंग की प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद इंट्राडे में आना होगा। यहाँ पर भी एक खूबसूरत सा ट्रेड मिला था। यहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे 3,628 तक और स्टॉप लॉस होगा ये 3,619 के आसपास, 9 रुपीज़ का गैप। और जब आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है तब हमने मार्केट से बाहर निकलना है। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, ये कितना भी ऊपर जाने दो उसको। ये बाद में हम सीख जाते हैं कि 3 बार लो बुक करना, मतलब एक बार यहाँ पर समझो हमारा प्रॉफिट था, हमने एंट्री ली थी यहाँ पर 28 तक, 28 के ऊपर 38 48, तो यहाँ तक 48 तक हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है ना। तो उसके बाद इसके नीचे मतलब 47 तक स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ तक, और जो ऊपर जा रहे हैं तो इसको जाने दो। 59 तक हो गया तो उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है 59 तक। ये तो बहुत आगे गए हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तो पिछली बार मुझे ब्रिटानिया में ऐसा लॉस हुआ था, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा था ऊपर ऊपर और उसके बाद वो बहुत शार्प नीचे गिर गया, तो इसलिए मुझे नो लॉस हुआ। फिर जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट हुआ नहीं, उसका आधा हुआ। इसलिए मैं तो यही प्रीफर करता हूँ एट द बिगिनिंग, अगर आपको प्रॉफिट बुक हुआ है तो उसी वक्त मार्केट से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला था लेकिन ये बहुत ज़्यादा शार्प है। नो प्रॉब्लम, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई बात नहीं, हर वक्त हम राइट नहीं हो सकते।
हमें सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना, नथिंग मोर, जस्ट फॉलो द सिस्टम। यहाँ पर एक ट्रेड मिला था सिस्टम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम बाई कर सकते थे 3672 तक, और ये स्टॉप लॉस होगा। परफेक्ट 10 रुपीज़ का गैप है। उसके बाद यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता नो प्रॉब्लम। जब आपको पता हो आपका लॉस कितना होने वाला है, तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं होता है कि ज़्यादा लॉस होने का, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि कितना आपको चार्जेस लग रहे हैं। एंजल वन में अकाउंट है, ज़ीरोधा में, वो भी देखना है वो चार्जेस कितना लगाते हैं। डिलीवरी में तो बहुत कम होते चार्जेस, इंट्राडे में 20 रुपीज़ तक होते हैं। तो जब हमारा अकाउंट में बहुत कम बैलेंस होता है, फर्स्ट कैपिटल 5000 का हो, तो वो भी बहुत मैटर करता है कि अगर 20 रुपीज़ पर ट्रेड कोई चार्जेस लगा रहा है, तो हमें प्रॉफिट इतना कम हो रहा है स्टार्टिंग में, बिकॉज वी आर बाइंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़। तो उसके लिए हमें वो भी ध्यान रखना है। और आप समझो कि अपने अकाउंट में 5000 रुपीज़ है और 60 रुपीज़ का लॉस आप ले सकते हो पर ट्रेड। तो एक ट्रेड में आपने 4 क्वांटिटी खरीदी ना, तो उसमें आपको लॉस होगा तकरीबन 4 क्वांटिटी के पीछे 10 रुपये का गैप होगा एक शेयर के पीछे, तो 4 के होंगे 40 रुपीज़ का लॉस। और जो 20 रुपये ऊपर एडिशनल है वो है चार्जेस के लिए, आप ऐसे ही रख दो, इसलिए 4 ही क्वांटिटी ख़रीदना है। तो जब 60 रुपये का लॉस होता है ना एक दिन में, तो बस उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करना है। और जब प्रॉफिट भी होता है, अगर 60 का आप लॉस रखोगे तो प्रॉफिट आपको डबल होगा ना 120 तक। तो उसके बाद भी आपने मार्केट में आना नहीं है। अगर आपने एक बार प्रॉफिट बुक किया ना, इसके बाद नहीं मार्केट में आना है। नो ग्रीड एंड ऑल्सो नो फियर। अगर लॉस हो रहा है तो नो फियर, इट इज़ ओके, इट्स अ बिजनेस। तो ये है कोई ट्रेड थे आज हमने देखे, दो DBS लैब के देखे और रिलायंस के। नेक्स्ट वीडियो में जो अदर मेरे बकेट में जो और लिस्टेड स्टॉक्स है जिसमें मैं ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अदर शेयर्स दिखाऊंगा जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, और आपको भी चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शेयर में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये कुछ शेयर से हमें मिले थे, वी हैव डिस्कस्ड दिस एवरीथिंग। बस आपने डिसिप्लिन रहना है आपके सिस्टम के साथ। आपको पता होना चाहिए कितना लॉस होने वाला है, और आपको पता होना चाहिए आपकी परफेक्ट एंट्री कहाँ पर है। और ख़ुद को हर वक्त पूछते रहो कि आप मार्केट में इंटर क्यों होना चाहते हो। क्या सच में आपके सिस्टम आपको इंडिकेटर दे रही है कि चलो अब एंट्री यहाँ पर परफेक्ट एंट्री है, तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। और सिर्फ जस्ट आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, और सिर्फ आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और हमें बाय करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। और आपको भी जब आप अकाउंट ओपन करोगे या आपका अकाउंट ओपन होगा किसी भी एंजल अकाउंट या ज़ीरोधा में, तो हर वक्त उसके बाद ना फ़ोन आने शुरू होते हैं। मतलब कुछ लोगों के, वो आपको कहते हैं कि हम आपको टिप्स देंगे, उस पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ये करो वो करो। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, उनको बताओ कि हमारे पास सिस्टम है एंड वी आर टेकिंग इट एज ए वेरी सीरियस बिजनेस। ये टिप्स का कोई गेम नहीं है, इट्स अ सीरियस बिजनेस। अगर आप हर वक्त टिप्स ही लेते रहोगे तो कैसे सीखोगे। हर कोई सिस्टम आपको ट्राई करना चाहिए। ये है 44 MA का, और एक सिस्टम है इनसाइड कैंडल का, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियोज़ में। सो नाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।